हेलो गाइस, स्वागत है आपका फोटोशॉप गुरु के अंदर। आज से हम लोग एक नया सीरीज चालू कर रहे हैं। काफ़ी लोगों के मेरे को कॉल मैसेजेस आ रहे थे कि आप वेबसाइट डिज़ाइन के बारे में बताओ। तो हम लोग अभी आज सबसे पहले चलेंगे अपने होस्टिंगर पैनल के अंदर। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे को वर्डप्रेस इंस्टॉल करना रहता है, जिसके अंदर आप आसानी से वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो। तो उसके लिए हम आपको अभी डेमो में दिखा देते हैं। तो सबसे पहले ऐड वेबसाइट में वर्डप्रेस पे आपको क्लिक करना है। वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद में आप नेक्स्ट पे जाओगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्रिएट ब्लैंक साइट का ऑप्शन चूज़ करना है। अभी हम कोई डोमेन को नहीं ले रहे हैं, इसलिए आपको यूज़ टेम्परेरी डोमेन का यूज़ करना है। जब आप डोमेन परचेस कर लोगे तो आपको यहाँ पे लिस्ट में दिख जाएगा कि आप कौन से डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हो। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने में बेसिकली आपको डोमेन और होस्टिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, जो दोनों को कनेक्ट करना रहता है। और उसके बाद में आप अपनी होस्टिंग से वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो, जिसके अंदर आपको एक डोमेन लगता है और होस्टिंग अकाउंट लगता है। वर्डप्रेस के अंदर होता क्या है कि आप ब्लॉग वेबसाइट, वो कॉमर्स वेबसाइट, एफिलेट वेबसाइट या किसी भी टाइप की आप वेबसाइट को बना सकते हो, चाहे वो 1 पेज वेबसाइट हो, 5 पेज वेबसाइट हो, या कोई लैंडिंग पेज हो, या फिर कोई ब्लॉग वेबसाइट हो जिसके ऊपर जैसे कि कोई न्यूज़ वेबसाइट बनाना हो, तो आप वर्डप्रेस के अंदर इजीली बना सकते हो। तो आज का ये वीडियो हमारे लिए खास इसलिए होने वाला है क्योंकि हम वर्डप्रेस के हर एक फीचर को ध्यान से बारीकी के साथ समझेंगे, और हर फीचर का आपको मैं नॉलेज प्रोवाइड करूंगा कि उसका पैनल कैसे यूज़ करना है। तो हम चलते हैं वर्डप्रेस पैनल के ऊपर। ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब देखिए, सबसे पहले अगर आपका डोमेन रहेगा तो यहाँ पे है ना, आपका डोमेन का नाम आएगा। हमने अभी टेम्परेरी डोमेन लिया है। सबके अंदर फीचर सेम रहते हैं, कोई मतलब बड़ा चीज़ नहीं होता है कि फीचर अलग अलग रहेंगे। हम सबसे पहले आपको दिखा देते हैं इसका डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर आपको यहाँ पे वेलकम पेज रहता है वर्डप्रेस का, और कुछ भी नहीं रहता है। तो इसके अंदर देखो, आपको पोस्ट सेक्शन का एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आप पोस्ट को पब्लिश कर सकते हो। यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट, तो यहाँ पे आप ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप कोई भी पोस्ट लिख सकते हो, जैसे हेलो इंडिया। अब यहाँ पे हेलो इंडिया के अंदर आप यहाँ पे लोरेम इप्सम, जैसे मैंने ये कंटेंट लिख दिया। आप कोई भी कंटेंट लिख सकते हो, जैसे कि आपको किसी के बारे में आर्टिकल लिखना है तो वो आप यहाँ से लिख सकते हो। उसके बाद में आपको किसी के न्यूज़ की खबर यहाँ पे देनी है तो आप यहाँ पे ऐड पोस्ट करके लिख सकते हो। कैटेगरीज का तीसरा ऑप्शन रहता है कि आप अपनी वेबसाइट में कैटेगरी क्या क्या रखना चाहते हो, तो यहाँ से आप अपनी कैटेगरी को ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं कर लेता हूँ स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसके अलावा जैसे ट्रेंडिंग न्यूज़। तो ये कैटेगरी को आप इस तरीके से रख सकते हो। उसके बाद में टैग्स आता है, लेकिन टैग्स आप पोस्ट के अंदर से ही डाल सकते हो। फिर मीडिया सेक्शन आता है, जैसे कि आप पोस्ट के अंदर कोई भी इमेज का यूज़ करते हो, फीचर्ड इमेज का यूज़ करते हो, तो वो मीडिया सेक्शन में आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, इस जगह पे दिखता है। अभी हमारे अंदर कोई है नहीं क्योंकि ये फ्रेश है। उसके बाद में पेजेस का सेक्शन रहता है। पेजेस के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी पेज हो गया, टर्म्स कंडीशन पेज हो गया, अबाउट अस हो गया, तो वो आप यहाँ से ऐड पेज के थ्रू बना सकते हो पेजेस को। तो इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ पे पेजेस को डाल देना है, तो ये पेजेस का काम खत्म हो गया। कमेंट, कमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे आपकी वर्डप्रेस साइट लाइव हो चुकी है, उसके अंदर आपने आर्टिकल्स भी डाल दिए, अब आपके व्यूअर कहीं ना कहीं से आ रहे हैं तो वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, जैसे कि आपसे पूछना चाहते हैं कोई क्वेरी कि आपने ये पोस्ट डाला तो इसके अंदर हम ये करें तो कैसे होगा। मतलब कोई आपको क्वेरी पूछ रहा है तो उसको रिप्लाई आप यहाँ से दे सकते हो। समझ गए। उसके बाद अपीयरेंस सेक्शन आता है। अपीयरेंस सेक्शन के अंदर आपको थीम्स दिखेगा। अब आपको थीम कौन सा डालना है। वर्डप्रेस के अंदर आपको लाखों करोड़ों थीमें मिल जाएगी, कोई मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं है। आप खुद थीम्स को बना सकते हो अगर आपके पास कोडिंग का नॉलेज है, अगर आपके पास वेबसाइट डिजाइनिंग का नॉलेज है। हम सबसे पहले अभी सबसे पॉपुलर जो ब्लॉग वेबसाइट के अंदर चल रहा है जनरेट प्रेस, जो बहुत ही लाइट वेट रहता है, बहुत मतलब कि इसका साइज़ कम रहता है, वेबसाइट की स्पीड हाई रहती है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। तो हम जनरेट प्रेस को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है आपको थीम के ऊपर। उसके बाद में ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके वर्डप्रेस पैनल में। यहाँ पे बोल रहा है कि आप एक्टिवेट करना चाहते हो, तो जी हाँ हम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम एक्टिवेट करेंगे।
तो ये देखिए थीम हमारे अंदर एक्टिवेट हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आपको डिज़ाइन कस्टमाइज विडगेट का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे आपको डिज़ाइन कैसा बनाना है। ठीक है, अभी हमारा डिज़ाइन ये है। उसके बाद में आपको विडजेट्स मिल जाते हैं, जैसे कि ये आपको यहाँ पे लाइव दिखा देते हैं। ये जो विडजेट्स हैं, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट, आप इसमें से जैसे रिसेंट कमेंट को हाइड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिंपल है कि इसको आप रिमूव करोगे इस तरीके से, यहाँ से भी रिमूव करोगे और उसके बाद अपडेट करोगे। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे रिसेंट कमेंट का सेक्शन हट जाएगा। एक सेकंड, कैच का इश्यू रहता है मोस्ट ऑफ टाइम। ये देखो रिसेंट कमेंट का सेक्शन हट चुका है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे मेन्यूज आते हैं, जैसे कि आपको कोई मेन्यू बनाना है। फॉर एग्जांपल हम अभी के लिए आपके लिए बना रहे हैं मेन्यू, हेडर मेन्यू। इसको हम नाम देते हैं हेडर, क्योंकि ये हमारा टॉप में रहने वाला है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम कस्टम लिंक दे देते हैं, जैसे कि हैशटैग के साथ में प्रोवाइड कर देते हैं होम, जैसे कि बाइक। ये हमने 2 डाल दिए। ठीक है, यहाँ पे हमने मेन्यू के तौर पे ये बना दिया, तो यहाँ पे देखो मेन्यू के अंदर शो हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको इसके अंदर कस्टमाइज प्लगइन्स ये होता है कि आप वेबसाइट के अंदर क्या क्या यूज़ करना चाहते हो। जैसे कि हमारा लाइट स्पीड कैच है, जो हमारी वेबसाइट के कैच को डिलीट करने का काम करता है, मतलब जो भी कैच बने उसको क्लीन करता है। इसी तरीके से आप ऐड प्लगइन के अंदर बहुत सारे प्लगइन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में यूज़र रोल आता है। तो यूज़र रोल के अंदर जैसे कि आपको ऐड यूज़र करना है, जैसे कि आपने कोई कंटेंट राइटिंग की टीम रखी है तो उसको यूज़र नेम देना है। जैसे कि हमारे कंटेंट राइटिंग के टीम में जैसे कोई बंदा है साहिल, तो साहिल का यहाँ पे नाम रहेगा, फिर साहिल का कोई भी मेल आईडी रहेगा, जैसे sahil9@। ये मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। फर्स्ट नेम के अंदर साहिल रहेगा, कुमार रहेगा, और वेबसाइट, तो वेबसाइट ये आपका ही है तो यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं। उसको पासवर्ड बनाना है admin@123#321, जैसे मैंने ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना दिया। अब आप इस पासवर्ड को आप उसको दे सकते हो। अब यहाँ पर रोल के अंदर आता है कि आप सब्सक्राइबर चूज़ करना चाहते हो, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे कि आपका कोई मतलब कि एडिटर है, ठीक है, तो एडिटर को क्या है, पोस्ट सेक्शन वगैरह सारी चीज़ दिखेगी। अगर एडमिनिस्ट्रेटर करते हो तो इसको सारे यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है वो दिखेंगे। तो उस हिसाब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज़र को ऐड करके उनको दे सकते हो, ताकि वो आपकी वेबसाइट पे काम कर सकते हैं। उसके बाद में सेटिंग आता है। सेटिंग में जनरल सेटिंग होते हैं। जनरल सेटिंग के अंदर साइट का टाइटल रहता है, जैसे कि हमने यहाँ पर डेमो लिख दिया। साइट का आइकॉन है, तो आइकॉन आपका जो फेव आइकन रहता है वो सिलेक्ट करना रहता है। उसके बाद में आप यहाँ पे अपना, जैसे हम इंडिया से हैं तो इंडिया के अंदर 5:30 टाइम जोन हमने सिलेक्ट कर दिया यूटीसी का। अब यहाँ पे हम सेव कर देंगे इसको। तो क्या है कि अभी हमारे 4:38 हुआ है, देखिए क्लॉक में, तो ये 4:38 11 नवंबर है, उस हिसाब से सेट हो गया। राइटिंग के अंदर जाएंगे, यहाँ पे बोल रहा है डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, जैसा कि आप आपका मेन पोस्ट कैटेगरी है ट्रेंडिंग न्यूज़, तो ये ट्रेंडिंग न्यूज़ को करने के बाद में सेव कर देंगे। ठीक है, रीडिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपको होम पेज के ऊपर यहाँ पे आपको कितने पोस्ट दिखाने हैं। जैसे कि आपको 10 पोस्ट दिखाने हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हो, 50-100, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम आपको मिनिमम 10 रखने हैं। वो अच्छा फील देता है वेबसाइट के लुक को। उसके बाद में आपको डिस्कशन के अंदर कुछ भी नहीं करना है, मीडिया के अंदर कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक जो डिफ़ॉल्ट साइज है वो रहने दें। परमा लिंक के अंदर आपको ये करना है कि पोस्ट नेम करना है, जिसकी वजह से क्या है कि आपने अपनी वेबसाइट में कोई पोस्ट डाली है, उसके पोस्ट के बाद में जो उसका स्लग यूआरएल होगा वो आएगा। और इन सब में क्या होता है कि जैसे कोई आर्चिव यूआरएल, सैम्पल पोस्ट जैसे डेट के साथ में आ जाता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। आपको पोस्ट यूआरएल रखना है यहाँ पे पोस्ट नेम के साथ, फिर सेव चेंजेस कर देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मतलब कि जैसे कि हम कैश को क्लियर कर रहे हैं, तो जैसे हमने डेमो नेम रखा वो आ गया। अब जैसे हेलो वर्ल्ड है तो देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आया। अब जैसे कि आपने किसी भी कमेंट किया है, जैसे कि हेलो कर दिया आपने, पोस्ट कर दिया कमेंट, तो मैंने जो कमेंट का आपको बताया था अभी यहाँ पे आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पे एडमिन साइड से यहाँ पे अप्रूव करना पड़ेगा। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो हेलो आ गया। अब आपको जैसे कि इसका रिप्लाई करना है तो आप बोलोगे हाउ आर यू, तो यहाँ पे ये रिप्लाई करोगे ना तो ये रिप्लाई चला जाएगा उसको। अभी आपने रिप्लाई कर दिया है, जैसे कि आपने यहाँ पे रिप्लाई किया तो अभी रिप्लाई में आएगा। ये देखो कि हेलो का रिप्लाई इन्होंने दिया कि हाउ आर यू। अब आप यहाँ पे ऐसे रिप्लाई दे सकते हो, जैसे
तो उस हिसाब से यहाँ पे चैट चलता है जो कमेंट का। ठीक है, तो आई होप कि आपको वर्डप्रेस का सेक्शन पूरा समझ में अच्छे से आ गया होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही आपको मोर इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम आपसे मोटिवेट होके नए वीडियो ऐसे ही बनाते रहें, जिससे हमें भी अच्छा फील होता है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।